बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्राइंग के हवाले से कि ड्राइंग को आप किस तरीके से रीड कर सकते हैं, किस तरीके से पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की फील्ड में या इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में या इंस्ट्रूमेंट की फील्ड में ड्राइंग की बहुत बड़ी अहमियत होती है। कोई भी फील्ड आप ले लें, ड्राइंग की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप ड्राइंग पढ़ना सीख जाएंगे तो कोई भी फॉल्ट आपको ट्रेस करना या उसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फ़ॉल्ट की जो ट्रबल शूटिंग है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं कि आपके सामने कोई भी ड्राइंग आती है तो आप उसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से अपना फॉल्ट उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं, उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये हमारे पास एक ड्राइंग है जो कि ड्यूल स्टार्टर की है। ठीक है, ये नीचे कुछ हेडिंग्स दी होती हैं, आपका लिखा होता है कि किस पैनल की आपकी ड्राइंग है। यहाँ पर पैनल लिखा होता है, जैसे ये MCC 4 लिखा हुआ है, पैकर नंबर 4 लिखा हुआ है। तो ये आपके जो मखसूस पैनल होता है ये उसका सिंबल होता है। बाकी ये आगे कंपनी का नाम लिखा होता है और आगे ये जिस कंपनी ने ये स्विच गेयर बनाया होता है ये उसका नाम लिखा होता है। कोई भी कंपनी हो सकती है। तो कोई भी ड्राइंग अगर आप ले लें तो उसमें बेसिकली दो पोर्शन होते हैं। एक यानी कि मैं स्टार्टर की बात कर रहा हूँ। अगर आप ड्यूल स्टार्टर की बात कर रहे हैं, रिवर्स फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, स्टार डेल्टा की बात कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली दो पोर्शन होंगे आपके पास। एक पोर्शन वो होगा जो आपका पावर सेक्शन होगा कि आपकी जो पावर सर्किट की ड्राइंग है वो होगी, जिसमें ये शो करेगी पावर सर्किट की ड्राइंग। और दूसरा पोर्शन आपके पास होगा कंट्रोल सर्किट का। तो और तीसरा सर्किट जो है तीसरा जो है वो आपका PLC इंटरफेस होता है। ये तीन इसमें बेसिकली होते हैं ऑप्शन, या तीन इसके पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर सेक्टर के हवाले से। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये तीन आपको फेज़ दिए हुए हैं, RYB, रेड येलो ब्लू, यानी कि आपके पास तीन फेज़ दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप उठा लें, ये आपके पास रेड फेज़ आया यहाँ तक। ये आपका MCC भी लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर एक आपका लगा हुआ है, जो मेन सर्किट ब्रेकर है आपका जो इस पैनल के रिलेटेड मेन सर्किट ब्रेकर होगा। ठीक है, ये आपकी मेन जो बस बार्स हैं उनसे सप्लाई आ रही है। ये तीन फेज़ आपके बस बार से आ गए, ये आपके सर्किट ब्रेकर पे आ गए। ठीक है, जैसे ही आप सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे इसको सर्किट ब्रेकर ऑन करेंगे, आपके तीनों पॉइंट जो है क्लोज होंगे और यहाँ से आपकी सप्लाई जो है वो नीचे आ जाएगी आपके कॉन्टैक्टर पे। ठीक है, ये आपके ओपन पॉइंट्स दिए हुए हैं कॉन्टैक्टर के। ठीक है, यहाँ आपका रेड फेज़ आ गया, यहाँ आपका येलो फेज़ आ गया और यहाँ आपका ब्लू फेज़ आ गया। ये तीन फेज़ आपके कॉन्टैक्टर के इनपुट पे आ गए। ठीक है, कॉन्टैक्टर के आउटपुट से निकल के तीनों फेज़ आपके आ गए ओवरलोड रिले के अंदर। ठीक है, जैसे ही आपका कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा, यहाँ से ये जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है ये क्लोज होंगे तो आपकी सप्लाई नीचे आ जाएगी ओवरलोड रिले पे। ओवरलोड रिले से होती हुई आपकी UVW, ये जो नीचे सिंबल दिया हुआ मोटर का दिया हुआ 3 फेज़ मोटर की सप्लाई, जो मोटर के कनेक्शन बॉक्स हैं, जो टर्मिनल हैं कनेक्शन बॉक्स से, उन पे सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, अब होगा क्या जैसे ही आप MCCB को ऑन करेंगे आपकी सप्लाई कॉन्टैक्टर के इनपुट पे आ जाएगी। जैसे ही आपका कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा पुश बटन्स के थ्रू तो ओवरलोड रो के होते हुए आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ये था हमारा पावर सेक्शन कि हमारी मोटर चलती कैसे। ठीक है, अब इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए आपको कंट्रोल सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी, या इसकी ट्रिपिंग कराने के लिए आपको ओवरलोड सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी मोटर की प्रोटेक्शन के लिए। तो वो किस तरीके से होगा वो आपका होगा इसमें कंट्रोल सेक्शन में। ठीक है, तो अभी बात हम करेंगे कंट्रोल सेक्शन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको एक L दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, यानी कि एक फेज़ दिया हुआ है। उसके आगे आपको एक MCB उसने दिया हुआ है, 1F1 इसका नंबर है। तो ये सिंगल पोल का सर्किट ब्रेकर है जो कि कंट्रोल का सर्किट ब्रेकर है। तो इससे आपकी सप्लाई जो है इससे होती है आपकी आ गई है ओवरलोड पे, ओवरलोड के नॉर्मल क्लोज पॉइंट पे आ गई है। यहीं से उसने आपके जो है ना ये आपका क्लोज पॉइंट है, यहीं पर उसने आप ये देख सकते हैं कि ओवरलोड का नॉर्मली ओपन पॉइंट भी शो किया हुआ है। 95 और 96 क्लोज पॉइंट है, 97 और 98 जो है ये इसका ओपन पॉइंट है। ठीक है, अब आपने एक मोटर स्टार्ट की, वो मोटर अपनी रेटिंग से ऊपर अगर करंट ले रही है या आगे कोई मैकेनिकली उसमें लगा हुआ कोई गेयर बॉक्स लगा हुआ है उसमें कोई इशू है, या फ्लूइड कपलिंग वगैरह लगी है उसमें कोई इशू है, तो होगा क्या, जैसे ही मोटर अपनी रेटिंग से ज़्यादा करंट लेगी ये ओवरलोड उसको ट्रिप करेगी। तो ये जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है ये आपका क्लोज होगा, उसके साथ उसने ट्रिप की इंडिकेशन दे दी है कि जैसे ये ट्रिप होगी आपकी ट्रिप की इंडिकेशन जो है आपके पैनल के ऊपर ऑन हो जाएगी।
कि आपकी जो है ओवरलोड इस वक्त ट्रिप हो चुकी है। तो आप इसको मोटर को चेक करें, सर्किट को चेक करें, बहरहाल आगे जो भी प्रोसीजर होगा। तो यहाँ से हम बात करेंगे, ये आपके क्लोज पॉइंट से आ गई, ठीक है। क्लोज पॉइंट से यहाँ आपका आ गया ये 23 और 24, ये आपका कॉन्ट्रैक्टर का नॉर्मल ओपन पॉइंट है, ठीक है। यहीं से उसने सप्लाई उठाई और K12 का उसने नॉर्मल ओपन पॉइंट इस्तेमाल करके यहाँ आपको रेडी की इंडिकेशन दे दी है, ठीक है। कि जैसे ही K12 ये एक रिले लगाई उसने, K12 का जैसे ही क्लोज होगा कॉन्ट्रैक्टर का नॉर्मल ओपन पॉइंट, ये आपकी रेडी की इंडिकेशन शो हो जाएगी, ठीक है। और यहीं से उसने K1 की शो की हुई है कि K1 का नॉर्मल ओपन पॉइंट शो होगा। जैसे ही K1 आपका ऑपरेट होगा, आपकी ये इंडिकेशन रन की इंडिकेशन जो है ये ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब बात हम आ जाते हैं यहाँ पर उसने एक टेस्ट बटन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपका Q1 का दिया हुआ नॉर्मली ओपन पॉइंट, Q1 आपका जैसे ही क्लोज होगा, आपका ये K12 जो है कॉन्ट्रैक्टर या रिले जो है ये ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। K12 ये आपकी रेडी की रिले है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम मेन पे, कि मेन जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है ये किस तरीके से ऑन होगा, ठीक है। आपका ये पुश बटन दिया हुआ है नॉर्मली क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर अपना नॉर्मली ओपन दिया हुआ, ठीक है। नॉर्मली ओपन आप जैसे ही इसको क्लोज करेंगे, यहाँ से आपकी सप्लाई आके ये K11 का नॉर्मली ओपन पॉइंट है। K11 का नॉर्मली ओपन पॉइंट जैसे ही ऑपरेट होगा क्लोज होगा, आपका K1 रिले जो मेन कॉन्ट्रैक्टर आपका ये ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये साथ में उसने न्यूट्रल पॉइंट दिया हुआ है। तमाम जितने भी रिलेज हैं, कॉन्टैक्टर्स हैं, ये एलईडी इंडिकेशंस हैं, इनके लिए जो न्यूट्रल पॉइंट है वो यहाँ से उसने न्यूट्रल पॉइंट सबका कॉमन कर दिया। यहाँ भी न्यूट्रल लिखा हुआ है और यहाँ पर भी न्यूट्रल लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आ जाता है आपका ये इंटरफेस आ जाता है पीएलसी का, ये सेक्शन है। तो आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि किस तरीके से आप इस ड्राइंग को रीड कर सकते हैं, किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये ऊपर जो सेक्शन दिए होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये उस सूरत में दिए होते हैं कि अगर आपका यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 है, तो यहाँ पर अगर आप फेज उठा के किसी नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहे हैं, तो ये उसके लिए होता है कि फिर नेक्स्ट पेज पे आपका जो है ना पेज नंबर भी लिखा होता है और ये रो नंबर जो है ये भी मेंशन होता है कि ये यहाँ से उसने फेज उठा के दूसरे जगह पे जा रहा है। तो ये चूँकि एक सिंपल ड्राइंग है, डीओएल की ड्राइंग है, तो इसमें ये एक ही पेज की ड्राइंग है, तो इसमें ये हमारे पास सेक्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली मकसद यही था कि अगर आपके पास कोई फॉल्ट आ जाता है तो आप उसको किस तरीके से ट्रबल शूट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको ड्राइंग को रीड कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में हमारा बताने का मकसद था। तो उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।